रमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। हम अपने क्लास 11th की फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट में स्टार्ट किया था एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हमने कुछ बात की थी रिलेटिव एरर्स और रिलेटिव एरर के बारे में बात की थी, परसेंटेज एरर के बारे में बात की थी। आज हम लोग उसके आगे की बात करते हैं बेटा। लास्ट डे हमने क्वेश्चंस भी किए थे और आज हम उसके आगे बात करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बात करते हैं बेटा? प्रोग्रेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो आज बात करेंगे प्रोग्रेशन ऑफ एरर। अच्छा, आज हम बात करेंगे प्रोग्रेशन ऑफ एरर की। प्रोपगेशन ऑफ errors in mathematical operation। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बेटा? तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 तरह के होते हैं और उसके बाद हम लोग इसके पावर्स की बात करेंगे। तो पहला ऑपरेशन हम देखेंगे बेटा, हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा उसको नाम देंगे एडिशन। वो होगा एडिशन। चलिए देखते हैं एडिशन में क्या होता है बेटा। एडिशन में होता है a इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए। एक्चुअली यहाँ पे a मीन है। क्या बेटा? a मीन। अभी हम लोग ने बात की थी ना मीन में। और b कितना हो जाएगा हमारे लिए? b इक्वल टू b मीन प्लस डेल्टा b मीन। हमें a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी इक्वल टू इंडिविजुअली a प्लस बी मीन प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। पे भी बारी मीन ही है बेटा हमारे लिए। तो अब यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, अगर इनको ऐड करना है तो मीन वैल्यू को अलग से ऐड करो और एरर को अलग से ऐड करो यानी अगर हमें दो क्वांटिटीज दी हैं, उनका एरर निकालना है, अगर उनके यानी एडिशन में एरर निकालना है तो उन दोनों को उनके मीन वैल्यूज को अलग अलग ऐड करना है और एरर को अलग अलग ऐड करना है। ओके, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में एक बात तो हमेशा याद रखिएगा बेटा। सब्ट्रैक्शन की सबसे पहली बात, errors are always added। एरर हमेशा क्या होती है बेटा? ऐड होती हैं। एरर हमेशा ऐड होती है तो a कितना हो जाएगा? a इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? b प्लस डेल्टा b। यहाँ पे a आ गया, b आ गया। अब मैं a माइनस बी की बात करेंगे तो क्या रहेगा? a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है
करना है तो मीन वैल्यू को अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो करो और एरर्स को ऐड करो। क्यों? एरर ऑलवेज आर एडेड। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर हमेशा क्या होते हैं बेटा? ऐड होते हैं। ओके। इंग्लिश का यूज इसलिए किया क्योंकि हमें समझना है कि ये क्या बोल रहा है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन समझ में आ गया, क्योंकि हम जब अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई चीज़ समझते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे व्हाट्सएप इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है। एक एग्जाम्पल का दे देते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल, और इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये करते हैं बेटा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी बात मानते हैं कि बेटा हमारे पास एक मैथ का सब्जेक्ट, मैंने माना कि मेरे पास मैथ सब्जेक्ट मैंने कितना पाया बेटा? मैथ सब्जेक्ट में मैंने पाया है 80 और +-5 ये दिखा रहा है कि एरर होने के चांसेस कितने हैं, +-5। और फिजिक्स में बेटा कितना पाया है? फिजिक्स में मैं पाया हूँ 50 +-2। अब मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएगा बेटा, टोटल मार्क्स हो जाएगा मैथ प्लस फिजिक्स, मैथ्स प्लस फिजिक्स। मैथ्स में कितना पाए हैं बेटा? मैथ में पाए हैं 80 +60। और जब हम इसका एरर निकालेंगे तो एरर में प्लस माइनस आएगा 5 + 2, एरर में +-2। तो आपको पता है कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हम यहाँ से एक रेंज मिलेगी, क्या होगी? 130 +-7। 130 +-7 क्या दिखा रहा है? 130 +-7 दिखा रहा है कि हमारी रेंज का मतलब क्या है कि आपके जो मैक्स मार्क्स हो सकते हैं, मैक्स मार्क्स वो हो सकते हैं 130 +7 यानी 137, या आपके जो मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 130 - 7 = 123। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक अपने नंबर का एक वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं कि इतने से इतना है, इतने के बीच में हमारे नंबर्स होंगे। ओके बेटा, अब आइए बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की अपने तीसरे और बेटा ये सारे के सारे प्रूफ हम पढ़ लेंगे जब हम लोग बेसिक मैथमेटिकल में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बेसिक से, तब वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए बेटा, इनके प्रूफ को, और यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लस डेल्टा ए बी = b बार ± डेल्टा बी। आप कहोगे सर आपने पीछे नहीं लिखा था, हमें पीछे भी यहाँ पे प्लस माइनस लिखना चाहिए था बेटा। ओके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें प्लस माइनस लिखना चाहिए था, वो अंडरस्टूड होता है। ओके बेटा, इससे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें चाहिए a डॉट बी, यानी अगर मैं बोलूँ x तो x = a डॉट बी होता है। अब मुझे फ्रैक्शनल एरर चाहिए, क्या चाहिए बेटा? फ्रैक्शनल एरर, मुझे फ्रैक्शनल एरर चाहिए। एरर आर एडेड, यानी फ्रैक्शनल एरर जो होगा बेटा वो ऐड होगा, फ्रैक्शनल एरर आर एडेड। तब हम कह सकते हैं
सर डेल्टा एक्स बाई एक्स बार इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स बार इक्वल टू डेल्टा ए बार बाई ए बार मीन प्लस डेल्टा बी बाई बी बार। ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव। अब यहाँ से हम एक छोटा सा नोट लिखेंगे, यहीं किनारे साइड लिख देते हैं एक छोटा सा नोट। नोट पे लिख रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर fractional errors are added, always added, ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं। ये बात थी हमारी कि हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। आइए बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में क्या है बेटा, x इक्वल टू ए बाई बी, हम मान के चले x इक्वल टू ए बाई बी। ए कितना दिया है, a इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, b इक्वल टू बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी। तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर आर ऑलवेज एडेड। फ्रैक्शनल एरर क्या होते हैं, ऑलवेज ऐड होते हैं। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बार इक्वल टू डेल्टा ए बार बाई ए प्लस डेल्टा बी बार बाई बी बार। ये हमारा हो गया डिवीजन का। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं बेटा, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, अभी हम लोग बात भी करेंगे उसकी क्या नाम है, पावर्स की, पर पहले कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्वर आर इतना एंड इतना, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। तो प्रॉपर एरर लिमिट तक हमें इसका क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास है क्या क्या, देखिए हमारे पास है डेल्टा थीटा इक्वल टू 40.6 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा थीटा 1 कितना है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। थीटा 2 कितना दिया है, 8.3 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा थीटा 2 कितना दिया है, 0.3 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात आ गई। अब बात करते हैं हम थीटा की। थीटा इक्वल टू जो होगा वो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा। थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे बात हो गई थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे चेंज इन थीटा। तो चेंज इन थीटा जो आएगा 78.3 डिग्री सेल्सियस माइनस 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो थीटा इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 7 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, तो हो जाएगा प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास प्रॉपर लिमिट के साथ होएगा राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature equal to 37.7 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे उसी का
छोटा सा एग्जांपल है बेटा जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। यहाँ पे हमने इसको a माना था, इसको डेल्टा a, इसको b माना डेल्टा b, वैसे ही हमने यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2, बेसिक वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, सेम जैसे अभी तक हम करते आए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोटा सा, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है बेटा वॉल्यूम सरफेस का। तभी हम पावर नहीं पढ़े ना, पावर के पहले के क्वेश्चंस करते हैं। जो दिया गया है बेटा इसमें L1 जो दिया गया है वो कितना दिया है 1.8 प्लस माइनस 0.2 mm, और L2 जो दिया गया है चलेंगे 2.3 प्लस माइनस 0.1 mm। अब हमें पता है कि L1 को क्या ले लेते हैं। अगर L1 हमारा दिखा रहा है a प्लस डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा ए बार, और क्या दिखा रहा है b बार प्लस डेल्टा b बार, तब हम a प्लस L1 प्लस L2 की बात करेंगे तो a बार प्लस b बार प्लस माइनस, प्लस माइनस लिख दीजिए बेटा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b बार, तब हमारे लिए हो जाएगा बेटा 1.8 प्लस 2.3 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1, ऐड करेंगे 1.4 4.1, क्या करेंगे बेटा 4.1 प्लस माइनस 0.3 मीटर। ये मेरा L1 प्लस L2 आ गया। अब आइए हम पावर की बेसिस पे बात करते हैं। पावर कौन से पावर, पावर में हम लोग कुछ जनरल केसेस की बात करते हैं जो किसी क्वांटिटी में पावर लगा हो, जनरल केस। आइए कुछ जनरल केसेस के बारे में बात करते हैं। आप कहोगे सर ये डेरिवेशन आप में है, बट डेरिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा बेटा मैथमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे तब यहाँ पे उसके बाद इसके डेरिवेशंस को भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इरर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो x इक्वल टू a की पावर n, अगर x इक्वल टू a की पावर n है, इसको मैं फ्रैक्शनल इरर में कन्वर्ट करना चाहूँगा। इसमें फ्रैक्शनल इरर, और बेटा हमेशा कोई भी इरर हो हमेशा ऐड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा x बाई एक्स जो हो जाएगा, तो पावर होगी पहले आ जाएगा इंटू डेल्टा a बाई ए। हम यहाँ पे स्मॉल a और b यानी a जो मान के चल रहे हैं वो a हमारे लिए क्या है बेटा, a हमारे लिए a प्लस डेल्टा a है। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं। ऐसे b क्या हो जाएगा a b प्लस डेल्टा b, इस तरह से मान के हम चल रहे हैं। तो हमारा ये सारी चीजें चल रही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी केस सेकेंड, x इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, तब इनका हम फ्रैक्शनल एरर जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c। बेटा यहाँ पे माइनस नहीं होता प्लस ही होता है। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं होता प्लस, इरर हमेशा प्लस होता है क्योंकि हमें मैक्सिमम इरर चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देख रखा है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। इनका जब परसेंटेज इरर में चेंज करेंगे तो डेल्टा k बाई के इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v। इसी तरह से हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्म यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट t बाई रूट 2। ये सारे के सारे इक्वेशन आप पढ़ोगे, मैं ये इक्वेशन बता रहा हूँ, ये आप कहाँ पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे साउंड यानी वेव, जब आप वेव पढ़ना शुरू करोगे तभी आप पढ़ोगे बेटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इनको लिखने का तरीका हो जाएगा हमारे पास बेटा, सर डेल्टा v बाई v, यहाँ पे v वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड है, तो ये हो जाएगा डेल्टा l बाई l प्लस 1/2 डेल्टा t बाई t, 1/2 डेल्टा t बाई t प्लस 1/2 डेल्टा न्यू बाई न्यू। ये हो गया बेटा हमारे पास। तो हम इस तरह से अपने एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे जनरल फॉर्म है, कुछ फॉर्म्स हमने लिखे हैं कुछ, और जितने भी फॉर्म होंगे इन्हीं के फॉर्म में हम सारे क्वेश्चन।
थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारा लेक्चर बीच में ब्रेक हो गया था। आइए उसी जहाँ से ब्रेक हुआ वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक न्यूमेरिकल करने की ओर बढ़ लेते बेटा। और हमारा न्यूमेरिकल ये है, अ साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें चूज करना है इन चार ऑप्शन से बेटा। तो ये चार ऑप्शन जो दिए हैं, इन्हीं चार ऑप्शन में से हमारे पास एक ऑप्शन होगा, उस एक ऑप्शन को हमें करेक्टली चूज करना है। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम। क्या फाइंड करते हैं बेटा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा सर? v इक्वल टू ए क्यूब। ए हमें यहाँ पे 2 दिया है, तो ए क्यूब यानी v इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। v हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वी नो दैट डेल्टा v बाई वी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू दिया है 2.00 सेंटीमीटर और डेल्टा ए दिया है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ये डेल्टा ए और ए दिया है बेटा। तो यहाँ पे हमने ए और डेल्टा ए ले लिया इतना। अब हमें फाइंड करना है बेटा। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डेल्टा वी बाई वी कितना दिया है? 8। 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00। और इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा v इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा v आएगा 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। 12 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा डेल्टा v आ गया। क्या गया बेटा? डेल्टा v। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर v इक्वल टू 8.00 प्लस माइनस डेल्टा 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। क्या फाइंड करते हैं बेटा? सरफेस एरिया। तो हमारे पास सरफेस एरिया कितना दिया है? सरफेस एरिया हमारे लिए सरफेस एरिया दिया है बेटा a इक्वल टू 6 ए क्यूब 6 ए स्क्वायर। अब ए हम फाइंड करना चाहेंगे सरफेस एरिया, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होता है? डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा ए की वैल्यू। डेल्टा ए इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डेल्टा ए बाई ए, सबकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 24 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से ये 2 कट गया, तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ से हम ए को लिखेंगे, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं 24 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हम यहाँ से अपना देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आइए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? 2 रॉड हैव लेंथ मेजर्ड इतना इन इतना, कैलकुलेट द कंबाइन एरर। बेटा ये आपके लिए HW दे रहे हैं, और इसी की तरह से हमने पहले ही क्वेश्चन, शायद यही नहीं बेटा, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले ही करा रखा है बीएससी वाले लेक्चर में। ये हमने करा रखा है यहाँ पे इसी लेक्चर पर। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हमने अभी आपको यहाँ पे करा रखा हुआ है, तो ध्यान से करिए बेटा। ओके, ध्यान से करिएगा, वो क्वेश्चन आपका हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी है हमारे पास, अ फिजिकल क्वांटिटी P डिस्क्राइब बाय द रिलेशन। एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो डिस्क्राइब करती है रूट ए, रूट बी, c की पावर 3 एंड d की पावर -4। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट, अगर रिलेटिव एरर किस मेजरमेंट में है बेटा? रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, b, c and D respectively 2%, 1%, 3% and
5%, देन रिलेटिव एरर इन पी। बेटा रिलेटिव एरर इन पी देखेंगे तो डेल्टा पी बाई पी परसेंटेज में देखना है इंटू 100, रिलेटिव एरर परसेंटेज में देख लेते हैं बेटा। परसेंटेज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तब परसेंटेज एरर देखना है ना, इसलिए प्लस 3 टाइम डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 2 परसेंटेज प्लस 1/2 इंटू 1 परसेंटेज प्लस 3 इंटू 3 परसेंटेज प्लस 4 इंटू 5 परसेंटेज। ये हमारे पास दिया हुआ है बेटा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 परसेंटेज प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो बेटा हाफ आ जाएगा। अगर हम बी वाला देखें बी पार्ट तो ये हाफ हो जाएगा 1%, 1/2 है बेटा, तो हो जाएगा 1/2 हाफ% प्लस 9 परसेंटेज प्लस 20 परसेंटेज। अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे बेटा, अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे तब हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आ जाएगा बेटा 30.5%। कितना आएगा 30.5%। ये हमारा मेजरमेंट ऑफ पी हो गया बेटा। आइए हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, द रिलेटिव एरर इन determination of surface area of sphere is alpha, then relative error in determination of its volume। यानी इनके जो हमारा सरफेस एरिया का रिलेटिव एरर है वो अल्फा दिया है, हमें वॉल्यूम का निकालना है। इसका मतलब गिवन क्या दिया बेटा, डेल्टा एस बाई एस, सरफेस एरिया दिया डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू अल्फा। अब हमें पता है बेटा फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी बाई वी हमें फाइंड करना है। अब जो गिवन है एस इक्वल टू क्या होता है बेटा 4πr², ये किसका एरिया ऑफ स्फीयर है। यहाँ हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, फ्रैक्शनल एरर। अगर मुझे बोला गया ये अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर, तो यहाँ डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। ये आ गया हमारे पास अल्फा बाई 2। अब मेरे पास v कितना होता है बेटा, v इक्वल टू होता है 4/3πr³। तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर, और डेल्टा आर बाई आर कितना दिया है, तो डेल्टा आर बाई आर दिया है हमें अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जो डेल्टा वी बाई वी यानी वॉल्यूम परसेंटेज इज 3 टाइम्स अल्फा बाई 2, 3 टाइम्स अल्फा बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। बेटा इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप बेटा इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और भी क्वेश्चंस हम इसी बेसिस पे आपको आगे कराते रहेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ इसी के आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, ओके, धन्यवाद। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारा लेक्चर बीच में ब्रेक हो गया था। आइए उसी जहाँ से ब्रेक हुआ वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक न्यूमेरिकल करने की ओर बढ़ लेते बेटा, और हमारा न्यूमेरिकल ये है, अ साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें चूज करना है इन चार ऑप्शन से बेटा। तो ये चार ऑप्शन जो दिए हैं, इन्हीं चार ऑप्शन में से हमारे पास एक ऑप्शन होगा, उस एक ऑप्शन को हमें करेक्टली चूज करना है। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम। क्या फाइंड करते हैं बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा सर, v इक्वल टू ए क्यूब, ए हमें यहाँ पे 2 दिया है,
तो ए क्यूब यानी बी इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वी नो दैट डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू दिया है 2.00 सेंटीमीटर और डेल्टा ए दिया है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ये डेल्टा ए और ए दिया है बेटा। तो यहाँ पे हमने ए और डेल्टा ए ले लिया इतना। अब हमें फाइंड करना है बेटा। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डेल्टा वी बाई वी कितना दिया है 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00। और इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा वी आएगा 0.12 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा डेल्टा वी आ गया। क्या गया बेटा? डेल्टा वी। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर v इक्वल टू 8.00 प्लस माइनस डेल्टा 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। क्या फाइंड करते हैं बेटा? सरफेस एरिया। तो हमारे पास सरफेस एरिया कितना दिया है? सरफेस एरिया हमारे लिए सरफेस एरिया दिया है बेटा a इक्वल टू 6 a क्यूब 6 a स्क्वायर। अब ए हम फाइंड करना चाहेंगे सरफेस एरिया, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होता है? डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा ए की वैल्यू। डेल्टा ए इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डेल्टा ए बाई ए, सबकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 24 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से ये 2 कट गया, तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ से हम ए को लिखेंगे, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं 24 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हम यहाँ से अपना देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आइए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? 2 रॉड हैव लेंथ मेजर्ड इतना इन इतना, कैलकुलेट द कंबाइन एरर। बेटा ये आपके लिए HW दे रहे हैं, और इसी की तरह से हमने पहले ही क्वेश्चन, शायद यही नहीं बेटा, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले ही करा रखा है बीएससी वाले लेक्चर में। ये हमने करा रखा है यहाँ पे इसी लेक्चर पर। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हमने अभी आपको यहाँ पे करा रखा हुआ है, तो ध्यान से करिए बेटा। ओके, ध्यान से करिएगा, वो क्वेश्चन आपका हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी है हमारे पास, अ फिजिकल क्वांटिटी P डिस्क्राइब बाय द रिलेशन। एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो डिस्क्राइब करती है √a, √b, c की पावर 3 एंड d की पावर -4 इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट। अगर रिलेटिव एरर किस मेजरमेंट में है बेटा? रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, b, c and D respectively 2%, 1%, 3% and 5%, then relative error in P। बेटा रिलेटिव एरर इन P देखेंगे तो डेल्टा P बाई P परसेंटेज में देखना है इंटू 100। रिलेटिव एरर परसेंटेज में देख लेते हैं बेटा, परसेंटेज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा B बाई B इंटू 100। तब परसेंटेज एरर देखना है ना, इसलिए प्लस 3 टाइम डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा D बाई D इंटू 100। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू
2% प्लस 1/2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 3% प्लस 4 इंटू 5%। ये हमारे पास दिया हुआ है बेटा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1% प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो बेटा हाफ आ जाएगा। अगर हम बी वाला देखें बी पार्ट तो ये हाफ हो जाएगा 1%, 1/2 है बेटा, तो हो जाएगा 1/2 ½ प्लस 9% प्लस 20%। अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे बेटा, अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे तब हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आ जाएगा बेटा 30.5%। कितना आएगा 30.5%। ये हमारा मेजरमेंट ऑफ पी हो गया बेटा। आइए हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, द रिलेटिव एरर इन determination of surface area of sphere is alpha, then relative error in determination of its volume। यानी इनके जो हमारा सरफेस एरिया का रिलेटिव एरर है वो अल्फा दिया है, हमें वॉल्यूम का निकालना है। इसका मतलब गिवन क्या दिया बेटा, डेल्टा एस बाई एस, सरफेस एरिया दिया ना, डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू अल्फा। अब हमें पता है बेटा फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी बाई वी हमें फाइंड करना है। अब जो गिवन है एस इक्वल टू क्या होता है बेटा 4πr², ये किसका एरिया ऑफ स्फीयर है। यहाँ हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, फ्रैक्शनल एरर। अगर मुझे बोला गया ये अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर, यहाँ डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। ये आ गया हमारे पास अल्फा बाई 2। अब मेरे पास v कितना होता है बेटा, v इक्वल टू होता है 4/3πr³। तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर। और डेल्टा आर बाई आर कितना दिया है, तो डेल्टा आर बाई आर दिया है हमें अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जो डेल्टा वी बाई वी यानी वॉल्यूम परसेंटेज इज 3 टाइम्स अल्फा बाई 2, 3 टाइम्स अल्फा बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। बेटा इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप बेटा इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और भी क्वेश्चंस हम इसी बेसिस पे आपको आगे कराते रहेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ इसी के आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, ओके, धन्यवाद।